आप जो चीज़ अभी कमा रहे हो, आप अगर मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा ही कमाओगे। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए स्टोरी वीडियो में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्काई N160। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में लालच के ऊपर एक ना एक कहानी जरूर सुना होगा। अधिकतर लोग सुना होगा, मुर्गी सोना का अंडा देता था, वो वाला कहानी लालच के ऊपर बहुत जन सुना होगा। तो आज लालच के ऊपर मैं एक नया कहानी लेके आया हूँ। तो कहानी का शुरुआत होता है कि एक गरीब किसान होता था, वो टमाटर बेचता था। तो एक दिन वो अपना खेती बाड़ी करके घर आता है। घर में आके अपना पत्नी से बोलता है कि मुझे जल्दी खाना दो, व्यापारी आने वाला है टमाटर लेने के लिए। तो उसका पत्नी खाना जल्दी जल्दी बना के उसको देता है खाने के लिए। फिर थोड़ा लेट हो जाता है, दोपहर के टाइम में फिर व्यापारी आता है उससे टमाटर लेने के लिए। तो किसान बोलता है मेरे पास 200 किलो टमाटर है, आप कितना करके लोगे? तो व्यापारी बोलता है कि 15 रुपये किलो करके तुमसे टमाटर खरीदेंगे। तो व्यापारी बोलता है कि लेकिन बाज़ार में तो 30 रुपये करके मिलता है, आप हमसे 15 में ले रहे हैं। तो वो बोलता है कि अभी तुमसे यहाँ से ख़रीद के ले जाने का भाड़ा बाज़ार में, फिर बाज़ार में खड़ा होके कोई बेचेगा, उसका पगार, ये सब देते देते दाम बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए तुमसे 15 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो किसान मजबूरी में सारा टमाटर उसको बेच देता है। 200 किलो का 15 रुपये का हिसाब से 200 किलो का 3000 होता है। तो 3000 दे के व्यापारी उससे टमाटर लेके चला जाता है। तो वो बहुत मायूस होकर घर जाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, टमाटर अगर घर में रखूँगा तो भी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मुझे मजबूरी में 15 रुपये में बेचना पड़ा और बाज़ार में 30 रुपये करके मिलता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आपको तो बाज़ार जाके बेचना चाहिए। तो किसान बोलता है कि मैं बाज़ार चला तो जाऊं, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पे खेत का ख्याल कौन रखेगा, खेत का जुताई कौन करेगा? तो उसकी वाइफ बोलती है कि आपने मुझे जितना सिखाया है उतना काफ़ी है अपने खेत को ध्यान में रखने के लिए। तो आप एक काम करिए, आप जाके मार्केट में टमाटर बेचिए और मैं यहाँ पे खेत का ध्यान रख लूँगी। तो किसान को अपना पत्नी का सुझाव अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे वो एक टेम्पो भाड़ा में करके टमाटर लेके जाता है बेचने के लिए। तो उतना ही टमाटर 200 किलो टमाटर वो बेचता है 6000 में, जिसमें से 1000 वो दे देता है टेम्पो वाला को भाड़ा के तौर में, और 5000 बहुत खुशी खुशी रख के आ जाता है घर। तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट डे जब वो खाद खरीदने जाता है दुकान में, तो जो दुकानदार होता है वो उसको फर्टिलाइज़र के बारे में बताता है कि अगर ज़्यादा उगाना है, अच्छा उगाना है तो फर्टिलाइज़र डालना अच्छा होता है। लेकिन वो एक वार्निंग के साथ में उसको बेचता है कि ये फर्टिलाइज़र जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वैसे ही आपको डालना है। अगर ज़्यादा डालोगे तो टमाटर ख़राब हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा। तो वो लेके आ जाता है और पहला दिन खुद से ही डालता है, मात्रा के हिसाब से मिलाकर, खाद में मिलाकर डालता है। तो उसके बाद का जो उसका फल होता है, उसका जो टमाटर होता है, वो बहुत मोटा, लाल और रसीला होता है, जिसकी वजह से वो उसको बेच कर जहाँ पे वो 6000 में बेचता था, वहीं पे वो चीज़ उसको 8000 मिल जाता है वो उसको बेच के। तो उसको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, उसका आमदनी बढ़ने लगा। तो वो रोज़ डालता था फर्टिलाइज़र अपने हिसाब से। तो एक दिन उसे जल्दी मार्केट जाना था, तो वो अपने पत्नी को बता कर जाता है कि इसमें इतना मात्रा ही डालना है। तो उसका पत्नी बोलता है ठीक है, इतना ही डालेंगे। तो उसकी पत्नी की आंखों में थोड़ा लालच आ जाता है और वो सोचती है कि मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालूँगी तो जो टमाटर है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो वो वैसा ही करती है कि वो थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देती है और ज़्यादा अच्छा बीज निकलने लगता है, बहुत अच्छा टमाटर निकलने लगता है। तो उसे 2000 और ज़्यादा आमदनी होता है। तो ये आमदनी को देखते हुए उसे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, फर्टिलाइज़र डाल के आमदनी आ रहा है, ज़्यादा बढ़ते जा रहा है।
तो उसकी पत्नी बिना कुछ बोले धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाती है, पूरा लालच के ऊपर मात्रा बढ़ाते जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि रात में वो लोग सोता है और उठ के देखता है कि उसके खेत में आधा टमाटर का गाछ मर चुका है। तो किसान सोचता है कि ज़्यादा धूप पड़ने के कारण पेड़ मर गया, तो वो उस पेड़ को उखाड़ के फिर नया पेड़ लगा देता है। लेकिन ये उसकी पत्नी की नज़र में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हुआ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से हुआ है। इसीलिए वो फिर भी डालती जाती है और ज़्यादा डालती है, तो धीरे धीरे करके उसका अधिकतर पेड़ मरने लगता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग रात में सोता है और सुबह उठ के देखता है कि उसका खेत का सारा ही पेड़ मर चुका है और ज़मीन का मिट्टी भी अब फर्टिलाइज टाइप का नहीं रहा है। तो वो कृषि वैज्ञानिक को ला के दिखाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके कृषि बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने के कारण आपका पेड़ भी मर गया और आपका ज़मीन भी ख़राब हो गया। अब इसमें कुछ भी फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ का पेड़ नहीं हो पाएगा। किसान बहुत आश्चर्य हो जाता है कि मैं तो बहुत मात्रा में डालता था। तब जाके उसकी पत्नी उसे बोलती है कि मैं ही धीरे धीरे करके ज़्यादा डालती थी ताकि ज़्यादा पैसा आए, मुझे बहुत लालच हो गया था। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत लालच में आ गई थी और जिसके कारण उसका जितना भी पेड़ है खेत में सारा मर गया। जो आमदनी उसे पहले आती थी अब वो भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस कहानी से पूरा साफ है कि हमें लालच ज़रा सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ अभी कमा रहे हो, आप अगर मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा ही कमाओगे। आप अगर लालच करते हो तो अभी जो आप कमा रहे हो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिससे अभी जो आप कमा रहे हो वो भी आप नहीं कमा पाओ। तो दोस्तों आज का कहानी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो लालच करते हैं और कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उन्हें एट दी एंड तकलीफ हो सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।